हेलो बच्चों, हाय। और सब कैसे हो? मैं सारिका सकवाड़िया, शासकीय प्राथमिक विद्यालय अठाना। आज रविवार है, तो आज किसका दिन है? कहानी सुनने का। तो आइए मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। और कहानी का नाम है अब तुम गए काम से। क्या नाम है? अब तुम गए काम से। तो सभी बोर्ड की तरफ देखिए। तो बच्चों, हम अपना भोजन स्वयं बनाकर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते। वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसी पे आधारित है हमारी कहानी कि अब तुम गए काम से। आपको पता है ना कि मेंढक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरता है। तो एक बार क्या हुआ कि मेंढक पानी में तैर रहा था, वो जा रहा था पानी में। तो मेंढक के ऊपर एक ततैया उड़ रहा था। ततैया जानते हो किसको बोलते हैं? ततैया, जिसको अपन ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि झल्ली। झल्ली बोलते नहीं बोलते? एक मधुमक्खी अलग होती है, मधुमक्खी से अपने को शहद मिलता है। और एक झल्ली होती है पीले कलर की, वो उड़ती है, काट देती है अपने को तो अपने सूजन आ जाती है। तो वो उस झल्ली को बोलते हैं ततैया। तो वो ततैया उड़ रहा था, तो मेंढक ने एकदम लपक के उसको पकड़ लिया खाने के लिए। और फिर मेंढक ने बोला कि अब तुम नहीं बचोगे। तो ततैया ने बोला कि मैं नहीं बचूंगा, अपने पीछे देखो, अब तो तुम भी नहीं बचोगे, देखो अपने पीछे कौन है। तो मेंढक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सांप दिखाई दिया। तो सांप ने मेंढक से बोला कि अब तुम गए काम से। फिर मेंढक ने देखा, मेंढक ने बोला कि बचोगे तो तुम भी नहीं। सांप ने बोला वो कैसे? तो मेंढक ने बोला अपने पीछे देखो। फिर सांप ने पीछे मुड़ के देखा तो नेवले ने सांप को पकड़ रखा था। तो नेवला बोले कि अब तुम गए काम से। तो सांप बोला कि बचोगे तो तुम भी नहीं। नेवला बोला वो कैसे? तो सांप ने बोला कि देखो, वो देखो ऊपर। तो नेवले ने ऊपर देखा तो ऊपर चील उड़ रही थी। तो चील ने नेवले को पकड़ा और नेवले से बोला कि अब तुम गए काम से। अब सभी को पकड़ रखा। सबसे पहले ततैये को मेंढक ने पकड़ा, फिर मेंढक को सांप ने पकड़ रखा, सांप को नेवले ने पकड़ रखा और नेवले को चील ने पकड़ लिया। अब ततैये ने फिर बोला कि उसको, मेंढक को बोला कि मुझे तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि कैसे करोगे मदद? तो बोला आप मेरे को छोड़ो तो सही, मैं बताता हूँ। तो उसने, मेंढक ने उस ततैये को छोड़ा। तो जैसे ही ततैये को छोड़ा और ततैये ने जाकर चील की गर्दन में जोर से जाके डंक मारा, मतलब जोर से उसको जाके काट दिया। तो जैसे ही उसको डंक मारा तो चील से नेवला छूट गया और नेवले से सांप छूट गया और सांप से मेंढक छूट गया। इस प्रकार सब जने एक दूसरे का शिकार होने से बच गए और सबने ततैये को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, अब पूरी कहानी आपने सुन ली, अच्छी लगी ना आप सबको कहानी? तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न सोचने के लिए पूछ रही हूँ। आप सोच के बताना कि इस कहानी में क्या हुआ। तो दिव्या, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस कहानी में किसने किसको पकड़ा? जी मैम, मैं बता सकती हूँ। ततैये को मेंढक ने पकड़ा, मेंढक को सांप ने पकड़ा, सांप को नेवले ने पकड़ा और नेवले को चील ने पकड़ा। शाबाश, वेरी गुड दिव्या, बहुत अच्छा, क्लैप करो सब। दूसरा प्रश्न है कि ततैये ने मेंढक से क्या करने को कहा जिससे सबकी जान बच गई? अक्षा, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। मैम, ततैये ने मेंढक से कहा तुम मुझे छोड़ दो, तुम सबकी जान बचा लूंगा। वेरी गुड अक्षा, क्लैप करो सब अक्षा के लिए। जितेंद्र, अब अगला प्रश्न का उत्तर आप बताओ कि ततैये ने मेंढक से छूटने के बाद क्या किया? मैम, ततैये ने
मेंढक से छूटने के बाद चील की गर्दन पे डंक मारा, जिससे चील के मुंह से नेवला छूट गया और नेवले के मुंह से सांप छूट गया और सांप के मुंह से मेंढक छूट गया। इस प्रकार ततैये ने सबकी जान बचा ली। वेरी गुड जितेंद्र, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। चलो सब बच्चे क्लैप करो। बच्चों, लास्ट प्रश्न है जो मैं आपको पूछ रही हूँ, वो उसका उत्तर आपको लिखकर कापी में लिखकर और आपको मुझे ग्रुप पर पोस्ट करना है। और वो प्रश्न है कि एक जानवर दूसरे जानवर को क्यों पकड़ रहा था। इसके संबंध में मुझे 5 वाक्य लिखकर और अपने ग्रुप पर पोस्ट करना। तो धन्यवाद बच्चों, आज अपनी कहानी यहीं समाप्त होती है और अगले रविवार को अब मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी और एक फिर नई कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप इस कहानी को बार बार सुने, बार बार देखें और 2 बार इसको लिखकर अपने ग्रुप पर पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय मैम। बाय मैम। See you again मैम। Thank you very much. See you again,